मीरा भाईंदर शहर में कुल नगर पालिका के 36 स्कूल हैं। स्वच्छ अभियान के तहत स्कूल की दीवारों पर पाठ्यक्रम से संबंधित चित्र को दीवारों पर बनाया जा रहा है। पाठ्यपुस्तक से चित्र बनाकर विद्यार्थी इस चित्र की ओर आकर्षित होंगे। इस तरह का उद्देश्य नगर पालिका का है। स्वच्छ अभियान के तहत मीरा भाईंदर नगर पालिका ने शहर के कई हिस्सों में झुग्गी बस्तियों और सड़कों की दीवारों पर कुछ घरों को रंग दिया है, इसलिए सड़क पर आना जाना अब अच्छा लगने लगा है। शहर में नगर पालिका के कुल 36 स्कूल हैं। इन स्कूलों की दीवारों को खराब रंग के कारण फिर से रंगा गया है। स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम से बिना रंग रोगन किए कुछ चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों को खींचकर विद्यार्थी चित्रों की ओर आकर्षित होंगे और उनका अध्ययन करेंगे, ऐसा मानना है नगर पालिका का। भूगोल, बीजगणित, इतिहास, खेल के कुछ चित्र, कार्टून, व्यायाम चित्र, साथ ही आपके शहर और उसके आसपास की सभी स्कूलों की दीवारों पे यह चित्र बनाए गए हैं। ये देखकर शिक्षकों का कहना है कि स्कूल की दीवारों पर ऐसी तस्वीरें बनाई जा रही है जिससे नगर पालिका के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के आसपास खेल का माहौल बनता जा रहा है और इस तरह की जो चित्र बनाए गए हैं उससे बच्चे पढ़ने में योगदान नहीं देंगे और जिसके चलते सभी स्कूलों की दीवारों से अब इन चित्रों को हटाया जा रहा है। अगर यही नगर पालिका चित्र बनाने के बदले अंदर स्कूलों की जो हालत है उस पर ध्यान देती कि ताकि स्कूल को स्वच्छ और अच्छा किया जा सके तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि 36 नगर पालिका के स्कूलों में हर स्कूलों की हालत जो है वो जर्जर हो रही है और आज से नहीं बल्कि कई सालों से इस पर लोग आवाज़ उठाते जा रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर नगर पालिका जस की तस बनी रहती है और अब ये दीवार पर चित्रों का मामला नया आया है जिसके चलते ये सारी बातें आगे आ रही हैं। भाईंदर पश्चिम के उत्तर में नेशनल फिश वर्कर्स फोरम की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मांग की गई है कि केंद्र सरकार देश के मछुआरों को जमीन और समुद्र का अधिकार देने के साथ साथ मीरा रोड वन जमीन का भी अधिकार दे। यह घोषणा की गई है कि न्याय के अधिकार के बारे में देश में तट पर मछुआरों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पश्चिम बंगाल से गुजरात की समुद्री यात्रा 3 मई से शुरू की जाएगी। बैठक में नेशनल फिश वर्कर्स फोरम के अध्यक्ष लियो कोलाजो ओलेनसियो सिमोसिस, महासचिव रामकृष्ण टंडेल, महाराष्ट्र फिशरमैन एक्शन कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और किरण कोहली महासचिव और विजयश्री ने भाग लिया। जेसुर थनम, क्रिस्टी सोनियादव, अनिल वर्गीस ने मार्गदर्शन प्रदान किया। फोरम के जैक्सन केरल से, जॉन्स तमिलनाडु, अलाय ओडिशा से लक्ष्मी के साथ साथ कुछ राज्य संगठन ने ऑनलाइन चर्चा भी की। समुद्र के किनारे पर मछुआरों की कई पीढ़ियों के पास उनके घर, मछली भंडारण और सुखाने के स्थान, मरम्मत आदि होते हैं। स्वतंत्रता के बाद भी भूमि का नाम अभी तक उन्हें दिया नहीं गया है। सरकार मछुआरों को उद्योगपतियों को ठेका देकर उन्हें समुद्र से निकालने की भी योजना बना रही है। बैठक में मछुआरे समुदाय के अस्तित्व और उनके अधिकारों को रेखांकित करने पर चर्चा की ताकि इस तरह की योजनाओं पर काम हो सके और उन्हें उनका हक मिल सके। मीरा रोड में प्रताड़ित करने का एक मामला सामने आया है। पत्नी को गाली देकर और धमकाने के बाद उसका मोबाइल फोन जबरन छीनने के बाद आरोपी पति के खिलाफ मामला काशीमीरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। दीपिका गांधी मीरा रोड की रहने वाली थी। उसने 2009 में कीर्ति गांधी दहीसर के रहने वाले से लव मैरिज की थी। चूंकि कीर्ति शादी के बाद ही कुछ काम नहीं कर रहा था, इसलिए दोनों परिवारों के बीच काफी विवाद रहता था। इसलिए पत्नी ने अपने पति को तलाक देकर अलग होने का फैसला किया और 2021 में दीपिका ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक और घरेलू हिंसा के लिए अर्जी दी। तब से वह मीरा रोड में अपनी 11 साल की बेटी के साथ रह रही थी। मंगलवार की शाम वह जिस बिल्डिंग में रह रही थी उसके पास उसका पति कीर्ति पहुंचा और गाली गलौज व धमकी देने लगा और उसके साथ साथ उसने मोबाइल फोन जबरन उससे छीन लिया। दीपिका ने पुलिस के पास जाकर कीर्ति की सारी जब हरकतें बताई तो कीर्ति के खिलाफ यह मामला काशीमीरा पुलिस ने दर्ज किया है।